नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण धर दीवान, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ई राघवेंद्र साइंस कॉलेज बिलासपुर से। जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वेबसाइट पे, बेसिकली वेबसाइट पे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि वेब पब्लिशिंग टूल्स कौन कौन से होते हैं, वेबसाइट प्लानिंग हम लोगों को कैसी करनी चाहिए, वेबसाइट होस्टिंग क्या होती है और वेबसाइट को मेंटेनेंस कैसे करें। वेबसाइट मेंटेनेंस पे मेरी एक प्रीवियस स्लाइड ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है दोस्तों, और वो काफ़ी बेनिफिशियल है। उसमें हम मंथली, वीकली, ईयरली कैसे मेंटेनेंस कर सकते हैं और कौन कौन से पैरामीटर्स पे टच कर सकते हैं, ये भी मैंने बताया है। आज भी हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे उस पर। मल्टीपल साइट्स ऑन वन सर्वर कैसे वर्क करता है, ये भी हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वेबसाइट बेसिकली दोस्तों, वेबसाइट इज़ ए गवर्नमेंट, प्राइवेट, चाहे एजुकेशंस हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, सभी के वेबसाइट मार्केट में और कंप्यूटर इंटरनेट पे हमको अवेलेबल दिखते हैं। और सभी चाहते हैं कि उनका वेबसाइट इंटरेक्टिव हो, उसमें इजी टू एक्सेस हो और सभी उसको यूज़ कर सकें। इसलिए वेबसाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और वेबसाइट एक्चुअली में ब्रांडिंग हो गई है दोस्तों किसी कंपनी की भी, और उसको मेंटेन रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कैसे उसको प्लानिंग कर सकते हैं, हम भी अपना वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, आइए इस पर डिस्कस करते हैं। अब बेसिकली दोस्तों, फर्स्ट स्लाइड मैंने लिया है कि योर वेबसाइट आप कैसा हो। तो सबसे पहले हम लोग जब भी वेबसाइट डेवलप करते हैं दोस्तों, तो कंपनीज गोल या आपके सेल्फ गोल हैं, तो उसको ध्यान रखना पड़ता है, डिफाइनिंग ए गोल्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है दोस्तों, क्रिएटिंग ए कंपनी प्रोफाइल। जो कोई भी एक बार ओपन करे या कोई भी इंडस्ट्री या जो आपसे परचेस करना चाहता है, तो वो आपकी प्रोफाइल को चेक कर ले कि सर्विसेज कौन कौन से आप देते हैं। थर्ड दोस्तों है क्रिएटिंग ए स्ट्रेटेजीज, आप कैसे प्लानिंग से सर्विसेज देते हैं, क्या क्या आपके पैरामीटर्स है, सारी चीज़ों को लेकर। फोर्थ है फाइंडिंग ए वेबसाइट्स एंड फ्लॉज, तो इन चीज़ों को भी देखा जाता है दोस्तों। क्रिएटिंग ए वेबसाइट आर्किटेक्चर अच्छा होगा वेबसाइट का, तो सर्विसेज और इजी टू एक्सेस होगा दोस्तों, समझने में भी होगा, और इंटरेक्टिव होने से काफ़ी जो यूज़र्स हैं वो इंटरेक्ट होते हैं, दे कैन यूज़ द वेबसाइट। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग वेब पब्लिशिंग से। दोस्तों पहले से देखें हम लोग यहाँ पे वेब पब्लिशिंग में आप समझते क्या हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। वेब पब्लिशिंग इज़ द बेसिकली प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग ओरिजिनल कंटेंट ऑन द इंटरनेट। जो भी कंटेंट है आपका, कंटेंट मीन्स व्हाट दोस्तों, जो भी कंटेंट आप अपने वेबसाइट पे अपलोड करते हैं वेब पब्लिशिंग होने के लिए, वो हम सभी को दिखने लग जाता है। पब्लिश इट मीन्स शो होने लगता है कि जो चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं दोस्तों पब्लिशिंग के लिए, जैसे टेक्स्ट है, वीडियो है, ग्राफिक्स है, डिजिटल इमेजेस है, आर्ट वर्क है, फाइल्स हैं, या जो कोई भी चीज़ें आप बताना चाहते हैं, या मीडिया कोई है, एक्सेस है, उसको हम लोग वेब पब्लिशिंग के थ्रू पब्लिश कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस इंक्लूड ए बिल्डिंग एंड अपलोडिंग ए वेबसाइट, अपलोड करना पड़ता है, अपडेटिंग द एसोसिएट वेब पेजेस, अपडेट करने पड़ते हैं, जो आप मंथली, वीकली कुछ प्लान होगा आपको, उसको अपडेट भी कर सकते हैं। पोस्टिंग ए कंटेंट टू दिस वेब पेज इन ऑनलाइन बेसिकली, तो मस्ट बी द इंटरनेट कनेक्शन। वेब पब्लिशिंग कंप्रोमाइज द पर्सनल, बिजनेस, कम्युनिटी, वेबसाइट एडिशन, ई बुक्स एंड ब्लॉग्स एंड सोशल मीडियाज़। तो ये वेब पब्लिशिंग्स के बहुत सारे जो टूल्स है दोस्तों, और हम पर्सनल बिजनेस के लिए भी कर सकते हैं, कम्युनिटी के लिए, तो डिफरेंट चीज़ों को जैसा भी चाहें अपलोड कर सकते हैं और हेल्दी रूप से। द कंटेंट मीन्स क्या है दोस्तों, जैसे मैंने डिस्कस किया कि जो वेबसाइट पे आप लोग कंटेंट अपलोड करते हैं या पब्लिश करते हैं, वो क्या कंटेंट है। तो कंटेंट दोस्तों वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, डिजिटल इमेजेस, आर्ट वर्क, जो भी आप जानते हैं, कंपनी की प्रोफाइल, सर्विसेज, उसको हम लोग अपलोड करते हैं। बेसिकली दोस्तों, पब्लिशर मतलब क्या है? पब्लिशर मस्ट प्रोसेस है वेब सर्वर, वेब पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है, उसी के थ्रू होता है दोस्तों, एंड इंटरनेट कनेक्शन कैरी आउट द वेब पब्लिशिंग। तो वेब पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर अपलोड द कंटेक्स्ट ऑफ द जो अपलोड करना है हमको, उसको हम लोग लेते हैं। तो बेसिकली तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ए पब्लिशर रिक्वायर है 3 थिंग्स फॉर पब्लिशिंग ए कंटेंट ऑफ द इंटरनेट। 3 चीज़ें होनी ही चाहिए, तब तो आप अपलोड कर पाएंगे। पहला कौन सा है बताइए आप लोग? पहला होगा वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर होगा तब तो अपलोड लेगा, है ना। दूसरा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अभी आपके मोबाइल से ही इंटरनेट कनेक्शन हटा दिया जाए तो आपका देखिएगा चाहे व्हाट्सअप हो या फेसबुक पे वर्किंग नहीं करता है, कोई भी फाइल को अपलोड नहीं लेता, कोई भी इमेजेस आपको कोई भेजा है तो ओपन नहीं होता है। इट मीन्स इंटरनेट कनेक्शन इट बी मस्ट। वेब सर्वर टू होस्ट वेबसाइट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 3 थिंग्स नहीं भूलना है। वेब जब हम भी पढ़ रहे हैं वेब पब्लिशिंग प्रोसेस में, तो क्या नहीं पढ़ना है? वेब साइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर होना चाहिए, दूसरा इंटरनेट कनेक्शन इट बी मस्ट, एंड वेब सर्वर टू होस्ट टू द वेबसाइट जो आपको प्रोवाइड कराए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं वेब पब्लिशिंग प्रोसेस क्या है। बेसिकली प्रोसेस एक्चुअली में क्या है दोस्तों? अलाउ ए नॉन टेक्निकल पीपल टू नॉट रीड द वेब बट आल्सो सबमिट देयर कंटेंट। जो हर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो नहीं हो सकता या वेब डेवलपर तो नहीं हो सकता,
तो बेसिकली नॉन टेक्निकल पर्सन होता है दोस्तों, वो कंटेंट को अपडेट करता है या अपलोड करता है, टू सॉर्ट टैग हो, क्लासीफाई कर सकता है, तो इस चीज़ों को वो अपलोड करता है। और एक्चुअली में अभी तो दोस्तों वेबसाइट है जो मशीन लर्निंग के थ्रू इतना इजीली क्लासिफिकेशन या पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन है कि वो जो हिस्सों में अपडेट करता है उस हिस्सों में ऑटोमेटिकली वो चला जाता है, जबकि पहले ये सुविधाएँ नहीं थी। वेब पब्लिशिंग की कॉल द कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं दोस्तों उसको, कि कंटेंट को वो मैनेजमेंट करके रखता है, कौन सा कंटेंट कहाँ पे होगा और कैसे नहीं करेंगे, कैसे वर्क करेगा। जैसे टुडे वी विल अबाउट द द्रुपाल, जैसे हम लोग देखते हैं, और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का एक एग्जांपल है दोस्तों, कि हाउ टू डिफिकल्ट यूज़ द बेनिफिट्स कैसे लग सकते हैं, कैसे उसको इन्वायरमेंट पे अपने कंटेंट को अपलोड कर सकते हैं, कैसे वो इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ों को भी चेक करना इसका काम है दोस्तों। जो आज बेसिक टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे अंतर्गत है वर्ल्ड वाइड वेब, हम लोगों ने पढ़ा ही है प्रीवियस स्लाइड में। वेब पेजेस, वेबसाइट, वेब सर्वर, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस पे डिफरेंस भी देखे थे हमने। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, लिंक्स, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड कास्केडिंग स्टाइल शीट, ये इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स है जो यूज़ होते हैं दोस्तों वेबसाइट डेवलपमेंट में, और वेबसाइट को मेंटेनेंस करने के लिए भी इन चीज़ों को अपडेट करना पड़ता है। तो दोस्तों जब भी हम लोग प्लानिंग करते हैं तो क्या प्लानिंग करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए? मान लो आप ही स्टूडेंट्स हैं, आप अपना वेबसाइट खुद का बनाना चाहते हैं, तो क्या प्लानिंग करेंगे? विदाउट प्लानिंग तो आप बनाएंगे ही ना, नहीं बनाएंगे ना। तो बेसिकली कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो फैक्टर होते हैं, तो अपन 7 फैक्टर को देखते हैं। पोस्ट कोड भी बोलते हैं उसको दोस्तों। प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफ है, डायरेक्शन है, कोऑर्डिनेशन है, रिपोर्टिंग है और बजट है। 3 चीज़ों को वेबसाइट प्लानिंग में रखना पड़ता है दोस्तों। बेसिकली मैनेजमेंट प्लानिंग टूल्स है, लेकिन वेबसाइट प्लानिंग में आपको प्लानिंग यूर वेबसाइट, कैसा वेबसाइट होगा, इंटरेक्टिव होगा कि सिंपल होगा, कैसे रखेंगे, मूविंग होगा कि डायनेमिक होगा, स्टैटिक्स होगा, उसमें कॉस्ट क्या रखेंगे, टाइमिंग का क्या रोल रहेगा, कैसे उसकी प्लानिंग हो वेबसाइट की कि कंप्लीट बेसिक लिस्ट पूरी आ जाए, पूरा सर्विसेज आ जाए, क्लाइंट उस पर ईजिली इंटरेक्ट हो पाए, डिटेल हो वेबसाइट प्लानिंग की। आपका कोई प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ें मिसिंग नहीं होनी चाहिए, है ना। जो इंस्ट्रक्शन आप फॉलो करवाना चाहते हैं वेबसाइट प्लानिंग में वो होने चाहिए। कंसल्टेंसी हो, कोई हेल्पफुल एडवाइस देना चाहते हैं, कंटेंट देना चाहते हैं, या तो आप अपने इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें वेबसाइट पे दिखनी चाहिए। बाकी रिलेटेड वेब पेजेस उससे लिंक्ड होने चाहिए। सिंगल वेब डोमेन होना चाहिए दोस्तों। ऑनलाइन प्रेजेंस होना चाहिए, जब भी कोई सर्च करे तो ईजिली अवेलेबल हो। ऑनलाइन ब्रांडिंग होनी चाहिए, उसकी मार्केटिंग होनी चाहिए, है ना। डिजिटल मार्केटिंग इज टुडे बहुत पॉपुलर है दोस्तों। एक्चुअली हाइडिंग यूर बिजनेस कुछ इन्फॉर्मेशन को हाइड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर पाएँ। ऑनलाइन प्रेजेंस होना चाहिए। तो इस तरीके दोस्तों वेबसाइट की प्लानिंग की जाती है। आपके जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बेसिकली दोस्तों, यहाँ प्लान को भी PLAN करके एक्सटेंड करके लिया गया है। क्यों लिया गया है? ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें वेबसाइट प्लानिंग को। बेसिकली मैंने की टर्म्स आपको बताई हैं टू हेल्प यूर अंडरस्टैंड व्हाट वेबसाइट वी विल नीड। प्लान मतलब P फॉर प्लान का P देखे प्रिपेयर। किसके लिए प्रिपेयर है? प्लान में सबसे पहला होगा दोस्तों आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस। किस ऑडियंस को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने वेबसाइट पे। मार्केटिंग का है, जैसे मान लो क्लोथ कपड़ों का है तो कपड़े कैसे रखेंगे, तो उस तरह की प्लानिंग करनी होगी। प्रिपेयर, आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस, अप्रोप्रिएट वेबसाइट टोन एंड योर गोल। तो ये क्लियर होना चाहिए दोस्तों प्रिपेयर। अब प्लान का L देखते हैं दोस्तों। लैंडस्केप मीन्स थिंक थ्रू हाउ you would like to your website to be able to function, more especially what feature need to your website। वेबसाइट में कौन कौन से फीचर इन्वॉल्व होंगे और कौन से एट्रीब्यूट होंगे, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जो उसमें आप ऐड करेंगे। एस्थेटिक्स देखते हैं दोस्तों। इट मीन्स द वे यूर वेबसाइट लुक्स एंड फील इज जस्ट ए इम्पॉर्टेंट, कि इंटरेक्टिव है कि नहीं, इजी कनेक्ट हो पा रहे हैं कि नहीं, इजीली उसको अपडेटिंग कर पा रहे हैं कि नहीं, लुक दे पा रहे हैं। थिंक अबाउट योर कलर, इमेजेस, ग्राफिक्स एंड डायनेमिक ग्राफिक्स। अभी तो बहुत सारी सुविधाएं वेबसाइट पे आने लगी दोस्तों जब वेबसाइट बनाते हैं हम, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। लास्ट जो मैं 4th हिस्से में इसको बांटा हूँ दोस्तों, नेविगेशन। क्यों इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्लान हाउ यू वॉन्ट योर ऑडियंस डायरेक्टेड थ्रू योर वेबसाइट। क्यों? देखिए आपका वेबसाइट, इसके लिए आप डिजिटल मार्केटिंग किए हैं क्या, आपकी वेबसाइट लिंक होते हैं क्या कहीं पे, और लोगों को दिखेगा तभी तो उसको नेविगेट मतलब जाकर सर्च करेंगे दोस्तों। बाय थिंकिंग थ्रू व्हाट पेजेस यू नीड एंड हाउ दे शुड बी लेड आउट, यू विल बी हेल्प इंश्योर ईयरली ऑन द गुड विजिटर एक्सपीरियंस होनी चाहिए। आप देखे होंगे दोस्तों कहीं होटल में भी अब जैसे ही पे करते हैं और ऑनलाइन पेकिंग करते हैं तो उसको आप एक स्टार मार्किंग होती है। स्टार मार्किंग मतलब आप उसको कितना रैंक देते हैं,
कभी कभी दोस्तों हम लोग जब कम रैंक दे देते हैं तो उस इंस्टीट्यूट से फ़ोन भी आता है कि भाई आपने इसे कम रैंक क्यों दिया, आपको क्या चीज़ें पसंद नहीं है, तो हम अपना फीडबैक भी देते हैं, तो वो सुधार भी करते हैं। तो दोस्तों ये है, हम लोगों ने देखा कि वेबसाइट प्लानिंग को हम लोगों ने 4 हिस्सों में बांटा है। पी फॉर प्रिपरेशन, लैंडस्केप एंड एस्थेटिक्स एंड नेविगेशन। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये वेबसाइट प्लानिंग आप लोगों की यहाँ से क्लियर हुई होगी। आइए ग्राफ्स की हेल्प से और इसको समझें हम लोग। वेबसाइट जब भी डिज़ाइन करेंगे दोस्तों, हमको क्या करना होगा, सबसे पहले जैसे मैं बोल रहा था आपको दोस्तों कि कुछ फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफ है, डायरेक्शन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो भी वर्क हो रहा है उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए, और बजट इज़ इम्पॉर्टेंट इशू दोस्तों, बजट भी आपका होना चाहिए। तो हम लोग देखिए बजट से ही शुरू करते हैं। बजट है, कंपटीशन है कि कौन कौन से कैसे उसके कंपैरेटिव है, तो आपको कैसे अट्रैक्टिव और बनाना है, कौन कौन सी सर्विसेज आप ज़्यादा दे सकते हैं, गोल फाइंडिंग करते हैं, एसेट्स, पार्टनर एसोसिएट हैं आपके साथ उसको देखना है, एनालिटिक्स करना है, R&D टीम होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एनालिसिस टीम से वो देखी, रीडिज़ाइन पास भी होना चाहिए, डिज़ाइन प्रिपरेशन भी होना चाहिए, CMC होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, तो इन चीज़ों को रखकर हम वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। चलिए दोस्तों वेब होस्टिंग करते हैं, वेब होस्टिंग पे डिस्कस करते हैं। वेब होस्टिंग बेसिकली क्या है? वेब होस्टिंग वो है दोस्तों जो आप लोग को फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे FTP फाइल अपलोड करने का, ईमेल सर्विसेज, ईमेल अकाउंट, वेबसाइट बिल्डिंग टूल्स, वेबसाइट एंड डेटाबेस, इसको लेकर हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों वेबसाइट होस्टिंग को। तो बेसिकली वेबसाइट होस्टिंग क्या है? तो वेबसाइट होस्टिंग सर्विसेज आर बेसिकली ए प्लॉट ऑफ इंटरनेट लैंड, ठीक है, दैट योर वेबसाइट स्टोर फंड साइट ऑन। इफ़ यू हैव वेबसाइट, you need to be on the web, and these hosting services are landlord that put up your site and keep running on your customer access and when try to URL। तो बेसिकली दोस्तों वेब होस्टिंग इज ए सर्विसेज अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशन को या इंडिविजुअल पोस्ट भी कर सकते हैं ये वेबसाइट पे और वेब पेजेस पे ऑन द इंटरनेट पे वेब होस्ट के थ्रू। तो होस्टिंग बेसिकली वही है दोस्तों कि जो आप सर्विसेज लेते हैं, होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड, जैसे बिजनेस के लिए कोई सर्विसेज हो सकती है, टेक्नोलॉजी के लिए हो सकती है, या वेब पेजेस हम लोग जब यूज़ करते हैं तो आप लोग देखेंगे वेबसाइट पे होस्ट करते हैं या जाते हैं उस पर सर्च करते हैं, स्टोर करते हैं, कंप्यूटर कॉल्ड सर्वर भी बोलते हैं समटाइम्स को। इंटरनेट यूज़र वांट टू यूर वेबसाइट, सब जब सर्च करते हैं आपका वेबसाइट तो वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, पूरा डोमेन को देख सकते हैं, और सर्चिंग उस पर होना चाहिए, लिंक के थ्रू हो जाना चाहिए, कनेक्ट हो सकते हैं सर्वर। यूर वेब पेजेस विल बी द डिलीवर देम द थ्रू द ब्राउजर के थ्रू भी कनेक्ट हो। तो होस्टिंग कंपनी रिक्वायर यूर ऑन वे डोमेन इन ऑर्डर टू होस्ट देम। इफ़ यू डू नॉट हैव डोमेन, द होस्टिंग कंपनीज विथ हेल्प यू परचेज वन। परचेज भी करना पड़ता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वेबसाइट प्लानिंग किया और अपने इंटरनेट पे कर ले, तो आपको साइट्स के लिए उसके लिए परचेज करना पड़ता है ताकि स्टोरिंग हो और वो चीज़ों को रन कर पाए। जैसे सर्विसेज मैंने आप लोगों को दिखाया था, वेबसाइट बिल्डिंग टूल्स कौन से हैं, वेबसाइट क्या है, डेटाबेसेस क्या है, तो ऐसा नहीं वेबसाइट बनाए आपने इंटरनेट डाल दिया, वैसा नहीं होगा, उसके लिए परचेज भी करना पड़ता है आपको। टाइप्स ऑफ वेब एप्लीकेशन कौन कौन से हैं दोस्तों? क्विक यूआर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ वेब एप्लीकेशन, जैसे कंजक्शन विथ वेब होस्टिंग, कंटेक्ट है ना, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ब्लॉगिंग एप्लीकेशन, ई कॉमर्स, ई बिजनेस एप्लीकेशंस, शॉपिंग कार्ट एप्लीकेशन, वेबसाइट बिल्डर। तो लिस्ट पॉपुलर यूजर्स फॉर वेब एप्लीकेशन कौन सा है? जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स, अभी सभी स्टूडेंट्स हो चाहे कोई भी हो दोस्तों, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे सबसे ज़्यादा देखो सर्चिंग होती है, इसीलिए बिग डेटा हमारा जो हम पढ़ते हैं बिग डेटा वो वहीं से आया है कि डेटाबेस, इंटरनेट यूज़र्स की संख्या बढ़ रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के यूज़र की संख्या बढ़ रही है, तो डेटाबेस भी बढ़ रहे हैं दोस्तों। फोरम है, ग्लेरिस है, विकी साइट्स है, ये पॉपुलर एक्चुअल में दोस्तों आपके वेब एप्लीकेशंस हैं। तो एप्लीकेशन के लिए हम लोगों ने देखा अभी। चलिए दोस्तों, मल्टीपल साइट ऑन ए वन सर्वर, बेसिकली हम लोग ये बोल सकते हैं वन सर्वर अवेलेबल इन द मल्टीपल साइट्स। एक ही सर्वर रहता है दोस्तों जिसमें मल्टीपल साइट अवेलेबल रहते हैं, और उसमें हम लोग बेसिकली रिक्वेस्ट करते हैं और या कोई प्रॉब्लम को या सर्चिंग करते हैं तो हमको वो सर्च करके देता है। ड्यूरिंग द मेथड विल बी एबल टू होस्ट मल्टीपल साइट वन सर्वर विद द सेम IP एड्रेस। मल्टीपल साइट्स ऑन रहती है दोस्तों, लेकिन जो कंप्यूटर पे जो सर्वर पे रहता है उसका IP एड्रेस क्या रहता है? सेम रहता है। तो बेसिकली दोस्तों हम लोग जो ये ट्यूटोरियल देखने वाले हैं कि कौन कौन से जो पॉपुलर हैं, जैसे हम लोग को कैसे मल्टीपल साइट फॉर वन सर्वर के लिए हम लोग कैसे करें और वो बेस्ट हमको सर्चिंग मेथड के थ्रू सॉल्व कर पाए। उबंटू है दोस्तों, मेक ए डायरेक्टरी टू इस साइट, है ना, डायरेक्टरी होती है, सेट ए फोल्डर परमिशन, सब द इंडेक्स पेज होते हैं, कॉपी कंटेक्ट फाइल्स एंड इस साइट, एडिट ए कॉन्फ़िगर फाइल एंड इस साइट्स, इनेबल यूर कॉन्फ़िगरेशन फाइल, वेरीफाई अपाचे कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सब के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक सर्वर पे मल्टीपल साइट अवेलेबल करा सकते हैं और जो कि अवेलेबल होती है हमें।
जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, .com, .net, .organization होस्ट ए मल्टीपल डोमेन फॉर द सिंगल सर्वर। तो ये मेंटेन होता है दोस्तों सर्वर के थ्रू। दोस्तों अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेंटेनिंग ए वेबसाइट। वेबसाइट को कैसे मेंटेन करें, हम यहाँ से इसको देखते हैं जो डिस्कस करने वाले थे हम लोग। वेबसाइट मेंटेन रखने के लिए आप लोगों को पता है दोस्तों, मैंने वीकली, मंथली और ईयरली मेंटेनेंस के एक अच्छी काफ़ी पॉपुलर एक लिस्ट है, और कैसे हम लोग उसको मेंटेनेंस करें। फर्स्ट जैसे मेंटेनिंग वेबसाइट दोस्तों, तो इम्पॉर्टेंट होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है, उसको इम्पॉर्टेंट देते हैं हम लोग। मेंटेनेंस हो रहा है वेबसाइट तो पहले ही से वहाँ डिस्प्ले होना चाहिए कि मेंटेन हो रहा है। पता चला कस्टमर आपके क्लिक कर रहे हैं और आपको दिख रहा है वहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो कस्टमर वरी हो सकते हैं और शिकायत भी कर सकते हैं आप लोगों की। इफेक्टिवली मेंटेन योर वेबसाइट के लिए हम क्या देखते हैं, डोंट पुट ऑफ द अपडेट्स, है ना, है ना, थ्रेट इट टू सम पेम्परिंग, इट इज़ अ वे टू से सो इट ऑफ एंड सेपरेट टू लव हैव ए हार्ट टू हार्ट एंड शॉप अराउंड। तो इस तरीके के दोस्तों मेंटेनेंस वेबसाइट है। जब मोबाइल भी दोस्तों अपडेट करते हैं तो देखिएगा टाइम पूछता है कि रात के टाइम 2 बजे के बाद अपडेट कर दें क्या, 2 से 4 के बीच में, क्योंकि उस समय आप मोबाइल यूज़ नहीं करते हैं। तो मेंटेनेंस के लिए भी बहुत सारी चीज़ों को रिक्वायरमेंट और उसको समझना होता है दोस्तों, कि उसके लिए भी हमको गोल बनाने पड़ते हैं। वेबसाइट मेंटेनर या वेबसाइट डेवलपर के थ्रू मेंटेनेंस कराते हैं, और वो मेंटेनेंस कस्टमर के लिए वरी नहीं होने चाहिए और सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्विकली मेंटेनेंस हो जाए, जो अपडेट पोर्शन है वो आ जाए, सिक्योरिटीज़ को लेकर प्रॉब्लम ना हो, तो ये वेबसाइट मेंटेनेंस में इस चीज़ों को ध्यान रखा जाता है दोस्तों। बेसिकली मेंटेन ए वेबसाइट पढ़ रहे थे हम लोग, तो हम लोग को पहले क्या करना है, स्टेप टू मेंटेन, स्टेप्स कौन कौन से, चूज़ योर राइट वेबसाइट बिल्डर्स। पहले ये देखना है कि जो राइट वेबसाइट बिल्डर है उसको पकड़ना है, उसके थ्रू हमको कराना है। पता चला प्रॉब्लम आ गया, चूज़ द, है ना, अपडेट रेगुलरली अपडेट होना चाहिए। ये नहीं है कि आप पुरानी जो चीज़ें चली आ रही हैं वही की वही हैं, आप आज के डेट पे पुरानी न्यूज़ दे रहे हैं तो कोई उसे पसंद नहीं करता दोस्तों। अपडेट रेगुलरली, गिव इट मेक ए वर्क, रिव्यू योर कंटेंट को बार बार रिव्यू करे, कोई गलत डल गया तो उसको लेफ्ट करे, फिर सजेशन ले और मीटिंग ले, उसके थ्रू आप वेबसाइट को मेंटेनेंस और डेवलप करते हैं। ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट फॉर सीईओ, क्रिएट ए सेंस ऑफ फॉर कम्युनिटी एंड यूज ए सोशल मीडिया। तो बेसिकली दोस्तों मेंटेनिंग वेबसाइट इट मीन्स मैनिपुलेट, अपडेट, एडिट करना। क्यों? फॉर द कस्टमर रिक्वायरमेंट साइट को ध्यान में रखकर, या बिजनेस अपग्रेडेशन के लिए करना, या टेक्निकल ईजी गोइंग के लिए करना, यूज़र फ्रेंडली करना। तो इस तरीके के मेंटेनेंस वेबसाइट को हम लोग ध्यान देते हैं दोस्तों। और मैंने की पॉइंट लिखे हैं मेंटेनेंस के, उसको ध्यान देना है कि राइट वेब बिल्डर से कराना है और सही मेंटेनेंस होना चाहिए और इसके फ़ायदे सभी को मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आप